नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि पता है, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा टीए के संबंध में हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच कंटिन्यू हो चुका है। काफ़ी क्या कहूँ अप्रत्याशित लोग उसमें प्रवेश ले चुके हैं और अब उनके साथ कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे साथ कार्य कर रहे बच्चे वो भी, और जो बच्चे अभी YouTube का ही सहारा लेकर के लोगों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी तक उन लोगों के द्वारा उनके पास नया सिलेबस पहुंचा दिया गया है। ये बातें कितना सही है, एक तो इस पे हमें चर्चा करना है। हमारा सिलेबस क्या है उस पर चर्चा करना है। क्या आयोग परिवर्तन करेगा इस पर भी हम विचार रखेंगे, ठीक है। और अंतिम सिलेबस क्या हो सकता है इन पर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हम बात करेंगे वो एक तथ्य के आधार पर बात करेंगे। आयोग क्या कर रहा है, आयोग कब कब क्या निर्णय लिया है, हम आपको एकदम पूरी तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं। आप उसको इस पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट से देखिएगा और हमें उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को पर फोकस कर सके। क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी दे रहे लोग, उसकी वजह से आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं और उसमें हम भी आपके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास भी मैसेज है, कॉल है, पढ़े हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसको देख के परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी इन सभी समस्याओं के निदान के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसको शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा और आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। चलिए, तो हम आपको सीधे आते हैं अब अपनी उन्हीं बातों पर जिनसे हमें जो है कार्य करना है। देखिए सिंपली यहां पर देखिए आपका वही लिखा है, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 हित। इसका मतलब यहां पर अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं 2018 का, और 2018 के प्राविधिक सहायक के परीक्षा की पूरी क्या रही है वो, उसके बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये हमें अभी एक बहुत बड़ा आधार देगा। लिखा है परीक्षा की अंतिम एवं पाठ्यक्रम, अंतिम एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या रहा ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आयोग ने 4 भाग बनाया है। एक संज्ञा लिखा है विषय, प्रश्नों की संख्या, अंक, निर्धारित अंक और परीक्षा की अवधि। तो इसमें सामान्य देखिए विषय भाग 1 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके लिए कुल प्रश्नों का जो वो है संख्या है 50 और जो अंक है 100। इसका मतलब एक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। भाग 2 में लिखा है सामान्य ज्ञान, जिसको हम जनरल स्टडी या जीएस कहते हैं। उसके भी प्रश्नों की संख्या कितना दिया गया था 50। उसके कुल कितने अंक निर्धारित किए गए 100। तीसरे भाग में है सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित, इसके कुल प्रश्न संख्या कितना 50। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 25 प्लस 25 हो गया, तो टोटल प्रश्न 50 और अंक कितना 100 हो गया। चौथे भाग में आपका सामान्य हिंदी है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के कुल प्रश्नों की संख्या 50 है और कुल अंक 100 है। तो यहां पर अगर हम कुल योग करेंगे तो देखेंगे प्रश्नों की संख्या 200 और अंक का कुल योग करेंगे नंबर का तो हमें पता चलेगा 400। और ये पूरे प्रश्नों को हल करने के 200 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कितना समय मिला था, तो समय कितना था 2 घंटा या 160 गुना 120 मिनट मिला था, ठीक है। ये किसका रहा 2018 का। अब उसमें और क्या 2018 में लिखा था जिसको हमें स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ही बाकी चीजों पर हम गौर कर पाएंगे और समझ पाएंगे रणनीतिक रूप से। अब देखिए लिखा क्या है, उपरोक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने का प्रावधान भी किया जा रहा है, जो कुल 50% होगी। अर्थात 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न का अंक काटा जाएगा। मतलब 2018 में जो हमारे टीए के परीक्षा संपन्न कराई गई थी उसमें माइनस मार्किंग 0.50 था।
मतलब यदि 2 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं तो एक सही प्रश्न का नंबर कम हो जाएगा। ये बहुत रिस्की था। ठीक है, अब आइए पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम में देखिए क्या क्या लिखा है। पहला भाग है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको हम लोग मेंटल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है लिखा है, युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता। दूसरे में लिखा है सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता का परख हो सके। तीसरे में लिखा है सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुति, सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। चौथे पॉइंट में लिखा है इन्होंने अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा। पांचवा लिखा है इन्होंने सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण। इतने के बारे में हम 5 यूनिट किसमें दिया गया है, सामान्य बुद्धि परीक्षण में। अब आता है भाग 2। अब भाग 2 का देखेंगे तो इसमें है जीएस या जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज। ठीक है, तो सामान्य भाग 2 में देखें क्या क्या लिखा है, कंप्यूटर ज्ञान। अब कंप्यूटर ज्ञान में मतलब कंप्यूटर के बारे में भी कुछ हमसे जानकारी अपेक्षित थी। क्या थी, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एवं ईमेल, जो सामान्य जीवन में हम लोग रोज उपयोग कर रहे हैं, उसी की बात यहां पर किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे सेगमेंट में क्या है, उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। देखिए उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, विशिष्ट का मतलब विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष जानकारी। इसका मतलब हमें उत्तर प्रदेश का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रूप में पढ़ना पड़ेगा, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर, ये सभी दृष्टिकोण से हमें क्या होगा, इसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें लिखा है शिक्षा, संस्कृति, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कला। अब लोक कला में क्या है, गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं की सामान्य जानकारी। ठीक है, उसके बाद तीसरे में लिखा भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या पूछेगा, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी अपेक्षित है। ठीक है, क्या यहां पर कौन सा इतिहास पूछेगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास? तो यहां से अगर आप देखेंगे, अगर उनकी बातों को हम लोग देखें तो यहां पर आधुनिक इतिहास की ज्यादा चर्चा ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, किसकी, आधुनिक की। और 2018 का जब बैच चला था तो मैंने इसी सिलेबस को पढ़ करके और अपने छात्रों को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और इसका परिणाम अप्रत्याशित रहा, काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान ये रहता है कि आयोग हमको क्या कहा है कि हम यहां से पूछेंगे। यदि हमें वही नहीं पता रहेगा तो हमारे परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। और आधा इसी अंधेरे में तीर मारने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते रहेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करिए, वो करिए। अगर हमारे विचार से परीक्षाएं होती तो फिर पेपर ही वही आता जो हम पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप उन पे भरोसा करें जो यहां पर लिखित रूप में आयोग के द्वारा मिल रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। लिखा है भारत एवं विश्व भूगोल। तो यहां पर देखिए, क्या ध्यान से देखेगा, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। आगे लिखा है भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी,
देखिए टीए में वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में एक सामान्य जानकारी, जैसे नील नदी कहाँ है, डेट्रॉइट कहाँ है, अमेरिका की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, ब्राजील की में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मक्का सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है दुनिया में, ऐसी जानकारी पूछने की बात वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन भारत के बारे में उसकी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक सभी जानकारी आपसे लेगा। इसका मतलब यूपी के बारे में पूरा कंप्रीहेंसिव पढ़ना पड़ेगा, भारत के बारे में भी पूरा कंप्रीहेंसिव पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड जियोग्राफी की बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी से क्या आएगा, यदि एग्रीकल्चर का एक अच्छा जीएस पढ़ाने वाला क्षमता रखेगा तो वहां से भी वो बिंदु को निकाल लेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी दुनिया में एग्रीकल्चर के बहुत सारे मायरिकल है और निकाला जा सकता है, वो निकाला भी जाएगा, हमारी संस्था निकाल के देती है, ठीक है। पांचवें पर है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं अधिकारिता मुद्दे आदि। भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब हमारे देश को में संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा, संविधान कैसे बना, संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान में प्रावधान क्या है, संविधान में कहां से क्या बातें ली गई और उसका प्रभाव हमारे देश पर कैसा रहा, आज वर्तमान में हम लोग कैसे हैं, तो इन सभी पर एक प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधीयन विचारधारा। इसका मतलब जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम देखेंगे और उन पर गांधीयन थ्योरी क्या है, गांधीयन विचारधारा क्या रहा है, जैसे लिबरलाइजेशन की बात उन्होंने किया था, उदारीकरण की बात किया था, ठीक है, तो क्या रहा उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नागरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। मतलब भारत की जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से संबंधित समस्याएं, उनका निदान, उनके संबंधित भारत सरकार के द्वारा जाए योजनाएं, परियोजनाएं, उससे संबंधित अधिनियम क्या रहेंगे, उन सब का यहाँ पर एक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिनको आपको इसमें खेल कूद के प्रश्न भी सम्मिलित हो सकेंगे, ठीक है। मतलब करंट के कहीं भूकंप आया, कहीं पर चुनाव हुआ, कहीं पर खेल हुआ, कहीं पर कोई दुर्घटना हुई, ठीक है, इस तरह की चीजें उसमें पूछी जाएगी। आठवें में देखिए क्या लिखा है, भारतीय कृषि। भारत में कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। हमने आपको 2018 का जब बैच पढ़ाया था तो हमने यही किया था। जब हमने इसको पढ़ा था ध्यान से, तो सबसे पहले हमने अपने छात्रों को यहां से पढ़ाना शुरू किया था। हमने इस जीएस को एकदम उलट डाला था, क्योंकि हमको जो समझ में आया उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो ये समझ में आया, क्योंकि हमें पता था, हम लोग को अनुभव की इस बात से कर रहे थे कि एग्रीकल्चर का स्पेशल एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं यह भी अपने आप भारतीय कृषि लिखा है, तो अपने आप उसके पास पूरा अधिकार आ गया कि वो एग्रीकल्चर पूछ ले, सिलेबस में परिवर्तन करे या ना करे, उसके पास पूरा राइट था, ठीक है। और आप अगर 18 का पेपर दिए हो या उस 18 के पेपर को सॉल्व किए हो, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर इसका भी पेपर का एग्रीकल्चर का पूरा एनालिसिस हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं और आपको पता चलेगा उसमें से 35 प्लस प्रश्न इसी वाले सेगमेंट से उठा लिया गया है, ठीक है। तो यहां से वो उठाया गया, तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा। आगे लिखा है भाग 3 सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित। अब सामान्य विज्ञान में क्या है, सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमें भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, विटामिन का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्वाफायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो एक्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब हमारे आहार व्यवस्था से,
हमारे रोग के कारक लक्षण से, ठीक है, हमारे फिजियोलॉजिकल बाह्य आकारिकी से, हमारी बाह्य भौतिकी से, इनसे भी प्रश्न पूछे जाने अपेक्षित है, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक इसमें अंक गणित, बीजगणित तथा रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब किसके, हाई स्कूल स्तर तक के गणित हमसे पूछे जाएंगे, चाहे अंक गणित हो, बीज गणित हो या रेखा गणित हो। अब चौथा भाग है, क्या है, सामान्य हिंदी है। अब सामान्य हिंदी क्या है, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। दूसरे में लिखा है शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी प्रश्न। और इसको हिंदी को सब लोग बड़ा आसान वे में लेते हैं कि चलिए लास्ट में आएगा, एक दिन से एक सप्ताह में पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पर धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आधार जब यही है और इसको लास्ट के एक सप्ताह पढ़ेंगे तो आप कितना करेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा था कि आप इस पर पूरा प्रतिदिन 1 घंटे दिए होते तो 50 प्रश्नों में से 45 या 48 प्रश्न हमारे सही नहीं हो जाते? हो जाते। इसलिए यह सेक्शन को कभी गलत नहीं करें और यह होना भी नहीं चाहिए। आगे लिखा है संबंधित वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, अवधि एवं ध्वनियों का वर्गीकरण। चौथा में है शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी आपके उसमें थे। शब्द का प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। उसके बाद है शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थमक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन, शब्द संबंधी, शब्दवाची शब्दावली। 7वें में लिखा है शब्द शुद्धि। 8वें में आपका व्याकरणिक कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्त, पक्ष, वाच्य। 9वें में है वाक्य प्रकार, रचना प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि। उसके बाद लिखा है 10वें में विराम चिन्हों का प्रयोग। 11वें में लिखा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 12वें में लिखा है अनुवाद, समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ। 13वें में लिखा है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये भी पूछा जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, ये भी आपसे पूछा जा सकेगा। उसके बाद है हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान। ये आपका क्या रहा, जो 2018 के प्राविधिक सहायक के परीक्षा में यही पूरा जो है वो सिलेबस आपको दिया गया था। तो ये आपका रहा, क्या रहा पूरा सिलेबस। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर अपने आप को समझने का प्रयास करिएगा क्या हो सकता है। अब आपको आता है कि जो ये आपके सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा चलाया जा रहा कि न्यू सिलेबस, आपको थंबनेल में वो नया सिलेबस का वो दे करके और आपको पूरा बता रहे हैं। वो नया सिलेबस उनको कहां से मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि आयोग के पास अभी ऐसा कुछ उसने सूचना दिया नहीं है, और जब तक आयोग कोई इसका वो नहीं देगा तब तक हम उस पर कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? तो उसके लिए हमें ध्यान ये देना होगा कि 2023 के पेट के या 2022 के पेट के आधार पर जो कोई मेंस कराने जा रहा है वहां पर क्या कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, उस परिवर्तन को भी हमें बड़े ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो एएनएम जीएनएम का अगर हम देखें तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका आया वहां पर भी देखें तो वहां पर भी हमें परिवर्तन देखने को मिला है। फॉरेस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन करने के जो सबसे बड़ी बात हमें मिली एक देखने को कि वहां माइनस मार्किंग को लेकर के थी, क्योंकि 2018 में जो हमारे पेपर में माइनस मार्किंग किया गया था वो 0.50 था, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में जो देखा गया वो 0.25 कर दिया गया है। तो संभव है
कि जो माइनस मार्किंग का वो प्रतिशत था बहुत ज्यादा रखा गया था। उसको पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो आपका विज्ञापन आएगा उसमें 2.5 करके ही दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रही बात सिलेबस के परिवर्तन की, तो इन दोनों सिलेबसों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हो सकता कोई निर्णय आयोग ले, ठीक है, पहला। दूसरा, आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि वो निर्णय नहीं भी ले रहा तो यहां पर उसने जो है एक चीज अपने आप लिख दिया है, ठीक है। 8वें बिंदु को अगर आप अवलोकन करें तो आपको कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर उसके बारे में अपने आप सब कुछ लिख दिया है। बिना सिलेबस के परिवर्तन के भी एग्रीकल्चर को उसको पूछने का पूरा राइट्स है। इसमें कुछ भी हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग ने जो सब बातें लिखा है उसके लिए पर्याप्त है। तो इसलिए न्यू सिलेबस जो ट्रेंड किया जा रहा उससे हट करके अपने समय को बचा करके किसी दुविधा में पड़ करके अपने समय को मत बर्बाद करिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहां पर हमें एग्रीकल्चर साथ में पढ़ते रहना है। हमारी संस्था भी अपने छात्रों को एग्रीकल्चर पढ़ाना साथ में कर रही है, तो इसलिए आप अपने एग्रीकल्चर को भी पढ़ते रहिए और आप इस सिलेबस का पूरा अवलोकन करते रहिएगा, कोई गलती नहीं करेंगे और पढ़िए, मेहनत करिए। संस्था, हमारी भी संस्था आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हमारी संस्थान में टीए का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी जिन भी अभ्यर्थियों को हमसे जुड़ना है, आइए, आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।